नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले क्लास 9th का अध्याय 6। इसका जो टॉपिक है रेखा और कोण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन एंड एंगल्स। तो आज हम बात करने, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर आ गए हैं और आज हम बात करते हैं कि रेखा और कोण क्या होता है। तो देखिए, रेखा हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो रेखा 3 प्रकार का होता है। रेखा जो है 3 प्रकार का होता है। पहला रेखा होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड को देखिए पढ़ेंगे, ऐसी रेखाखंड जिसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता हो, रेखाखंड कहलाता है। यानी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, शुरुआती बिंदु माना ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इस दोनों को मिला दिया जाए तो ये बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। मान लिया जाए इसको 7 सेंटीमीटर है, तो यानी इसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता है। तो ये क्या है, रेखाखंड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स। अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है, रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन्स। और ऐसी रेखाएं जिनका न तो शुरुआती बिंदु न तो अंतिम बिंदु पता हो, उसे रेखा कहलाता है, वह रेखा कहलाता है। तो ना तो शुरुआती बिंदु ना तो अंतिम बिंदु। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक लाइन खींच दिया जाए, तो यहाँ देखिए लाइन खींच दिया जाए तो ना तो शुरुआती बिंदु पता हो ना तो अंतिम बिंदु। माना बीच में अगर मान लिया जाए हम 2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं, तो इसमें ना शुरुआती बिंदु पता है, मतलब ये अनंत तक जा सकता है और ये भी शुरुआती में भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई कंफर्म नहीं, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु। तो तीसरा इसका देखते हैं, तीसरा वाला क्या है, हमारा है किरण। तो किरण क्या होता है, ऐसा रेखा जिनकी शुरुआती बिंदु हमें पता हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता हो। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मान ले रहे हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे सूर्य का किरण। सूर्य मान लीजिए यही हमारा सूर्य है, ठीक। तो उसका जो किरण होता है, इसका शुरुआती बिंदु हमें पता होता है, शुरुआती बिंदु पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता। ये कहाँ तक पूरी दुनिया में जो सूर्य का किरण फैला हुआ, ये कहाँ तक पहुँच सकता है ये हमें नहीं पता है। लेकिन तो शुरुआती बिंदु सूर्य से निकल जाला है, तो ये हमारा पता है और अंतिम बिंदु नहीं पता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कोण। अब कोण किसे कहते हैं, कोण को देखिए, 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु को कोण कहते हैं। 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए दोस्तों, इसका जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, ठीक, फिर एक लाइन ये वाला हो गया। अब 2 लाइन है, 2 लाइन मतलब जो बिंदु पर मिलते हैं वही कोण जो कहलाता है, उसी को कहते हैं हम क्या, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु, इसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। इसी को हम कोण भी कहते हैं। तो कोण का जो भेद है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, पहला जो भेद है वो हमारा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 0 से अधिक और 90 अंश से कम को न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 अंश से अधिक, जैसे एक लाइन खींच दिया जाए और उसका एक मध्य बिंदु, वहाँ से एक ऊपर की तरफ लाइन खींच दिया जाए 90 डिग्री पे, तो ये क्या, ये हमारा मतलब इस कोण के अंदर रहना चाहिए और जो ये 0 कोण है इससे ऊपर रहना चाहिए। अगर मान लिया जाए बीच में हम खींच दे रहे हैं, ये हमारा 45 डिग्री का कोण, तो ये हमारा क्या है, यही है हमारा न्यून कोण। यही हमारा क्या है, न्यून कोण। अगर मतलब कुछ भी खींच दिया जाए, यहाँ पर मान लिया जाए कि हम खींच दें 65 अंश का, तो ये भी हमारा न्यून कोण है। यानी 90 अंश से कम रहना चाहिए और 0 अंश से अधिक रहना चाहिए। तो अब और इसका दूसरा भेद देख। तो दोस्तों देखिए, दूसरा जो हमारा है वो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या कहते हैं, वह कोण जिसके दोनों कोणों का योग 180 हो। दोनों कोणों का योग मतलब देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, मतलब 2 कोणों को मिला के 180 अंश होना चाहिए। तो वही क्या होता है, जो कोण ए प्लस कोण बी, यही क्या होता है, संपूरक कोण। अगर ये दोनों का योग 180 हुआ तो
अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, वह अधिक कोण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, 180 अंश से कम मतलब एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो 180 अंश से मतलब 180 अंश से किधर भी रहना चाहिए, और जो 90 अंश से है इधर रहना चाहिए। तो यही हमारा 90 अंश है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे लाइन खींच दिया जाए, ये हमारा हो गया 135 अंश का। ठीक, 135 अंश का। तो ये भी क्या है हमारा? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। और अगर मान लिया जाए यहाँ से भी खींच दिया जाए, और अगर इसको मान लिया जाए हमारा 110 अंश है, तो ये भी क्या है हमारा? अधिक कोण। यानी मतलब 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए, वही हमारा अधिक कोण कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, पांचवा वाला भेद है हमारा जो आसन्न कोण। जब एक ही रेखा पर दो कोण कमर लगाकर बैठे हों, आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी देखिए, एक ही रेखा पे, एक रेखा ये है, इस पे मतलब दो कोण कमर लगा के बैठे हो, यानी मान ले रहे हैं ये वाला कोण, ठीक, फिर ये वाला कोण। कमर लगा के बैठने का मतलब क्या है? ये देखिए, अगर ए अंश हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो यानी यही जो कमर लगा के मतलब एक दूसरे का आस पड़ोस के पड़ोसी यही कहलाते हैं। मतलब इसके ए वाले का बी पड़ोसी है और बी वाले का सी कह सकते हैं। तो देखिए, ए वाले को सी वाले का पड़ोसी नहीं कह सकते हैं, मात्र ए वाले को बी को और बी वाले को सी को पड़ोसी कह सकते हैं। और फिर देखते हैं छठवां वाला। छठवां जो हमारा समकोण। समकोण, समकोण का मान ठीक 90 अंश का होता है। तो ठीक 90 अंश होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है हमारा, अब इसका जो है 90 अंश का है, इसी को हम क्या कहते हैं? समकोण। मतलब दो कोणों का योग 90 अंश का होना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं सातवां वाला है हमारा जो संपूर्ण कोण। एक बिंदु पर बना एक वृत्त संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी एक वृत्त है, उस पे जो बना है रेखा, वही हमारा क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। ये 360 अंश का, यानी जो हमारा एक गोला है, गोले पे हमेशा 360 अंश का जो बनता है कोण। उसके बाद हम 8वां वाला देखते हैं, जो हमारा जो है प्रतिवर्ती कोण। जिन कोणों का मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यानी मान लीजिए ये हमारा कोण है और इस कोण का मान हमारा यक्स है, तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है? एक वृत्त पे जो यहाँ पे कोण बना है, तो इसको अगर हमको निकालना है तो 360, एक वृत्त पे 360 अंश का तो बनता ही है, हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बना है, मतलब कोण क्या बना है? यक्स। तो यक्स माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा वही हमारा प्रतिवर्ती कोण। तो 60 माइनस जो कोण बना है उसमें से घटा दिया जाए तो जो प्रतिवर्ती कोण है। तो देखिए, फिर हम नावा क्वेश्चन नावा की ओर बढ़ते हैं। तो नावा की ओर बढ़ते हैं। नावा देखिए हमारा क्या है? नावा वाला है ऋज कोण। ऋज कोण एक रेखा पर बना कोण ऋज कोण कहलाता है। यानी एक रेखा पर बना, देखिए ये हमारा रेखा है, इस मध्य बिंदु ये है, इस रेखा पे बना जो 180 अंश का कोण है, 180 अंश का कोण, यही हमारा क्या कहलाता है? ऋज कोण। यही हमारा ऋज कोण कहलाता है। इसी को हम 180 अंश पे बना, मतलब इसी को हम ऋज कोण कहलाते हैं एक रेखा पे। तो 10वां हम देखते हैं दोस्तों, पूरक कोण। पूरक कोण, जब दो कोण का योग 90 हो, पूरक कहलाता है। दो कोणों का योग मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश, मतलब दो कोणों का योग 190 होना चाहिए। तो अगर मान लें कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90, इस दोनों का मान हमको 90 होगा, तो ये क्या होगा? पूरक कोण। अगर मान ले दोस्त कि कोण ए बराबर 30 अंश और प्लस कोण बी नहीं पता हमको, ये 90 अंश का, तो कोण बी बराबर 90 अंश माइनस 30, कोण बी बराबर क्या हो गया हमारा? 60 अंश। यानी कोण 30, कोण ए का मान 30 अंश, फिर कोण बी का मान कोण 7 अंश, तो इस दोनों का योग कितना हो गया? 90 अंश। यही हमारा जो है क्या कहलाता है?
पूरक कोण। तो यही देखिए दोस्तों, कोण 30 प्लस कोण 60, यही हमारा 90 अंश का कोण है। तो यही दोस्तों देखिए हमारा इतना क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक था हम आपको बता दिए हैं, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं दूसरा कुछ वीडियो लेके। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाना ना भूलें।